तो नमस्ते भारत देख रहे हो, आपको सीधा ले चलते हैं नीरज के पास जो गांधीनगर में मौजूद है मोदी जी की मां के घर के सामने। आपको वहां ले चलते हैं। नीरज, आज उनकी मां का जन्मदिन है और आज उनके 100 साल पूरे हो गए। बहुत खुशी की बात भी है, तो क्या कुछ कार्यक्रम अब आगे के रखे गए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मां से मिलने के लिए उनके आवास पे पहुंचे हुए हैं और अभी उनकी मुलाकात चल रही है। थोड़ी देर तक उनके साथ बैठेंगे, समय बिताएंगे उनके साथ। जैसे आमतौर पे वो आते हैं तो उनकी मां उनको दही खिला कर उनका अभिवादन करती हैं और जब निकलते हैं तब भी आशीर्वाद लेके निकलते हैं। तो आज का फिलहाल तो पहला दौर यही है कि पीएम मोदी अपनी माँ से मिलेंगे, उनको बधाई देंगे और उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर भी दिल्ली से पहुँचे हुए हैं। तो ये अभी का कार्यक्रम है, लेकिन आज दिन भर कार्यक्रम है। आज जैसे पीएम मोदी का जो गृह शहर है, गृह टाउन है वडनगर, वहाँ पे भी मंदिरों में पूजा पाठ रखा गया है। एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, भजन संध्या का कार्यक्रम का आयोजन है। इसके अलावा जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, ठीक इसके बगल में एक पंचेश्वर मंदिर है। पंचेश्वर मंदिर में भी पूजा अर्चना रखी गई है। शहर के और अलग अलग इलाकों में कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और कुछ शुभचिंतकों ने, परिवार के लोगों ने पूजा पाठ का आयोजन किया है। फिलहाल तो आज का आयोजन माँ का 100 साल पूरा हो रहा है, इसी पर आधारित रहेगा। इसके अलावा पीएम मोदी जब आज यहाँ माँ से मिल लेंगे, उनको बधाई दे देंगे, उनका आशीर्वाद ले लेंगे, तो उसके बाद यहाँ से सीधे निकलेंगे वो वडोदरा के लिए, चूँकि 8 बजे उनको यहाँ से टेक ऑफ करना है और सीधा वडोदरा जाना है, जहाँ पावागढ़ में वो काली मंदिर का उद्घाटन करेंगे। करीब हजारों साल पुराना वो मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार हुआ है, पूरा मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और उस मंदिर का आज उद्घाटन करना है। उस मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे और करीब 500 साल बाद वहाँ पे पताका फहराई जाएगी। तो माना जा रहा है कि पीएम मोदी की जो शुरुआत होगी माँ के चरणों से, दूसरी माँ के धाम में पहुँचेंगे, यानी कि अपने माँ के का आशीर्वाद लेने के बाद सीधा काली माँ के दरबार पावागढ़ में पहुँचेंगे और वहाँ पे माँ का आशीर्वाद लेंगे और मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और वहाँ से फिर और भी कई कार्यक्रम लगे हैं लगातार, जो है शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम हैं। वडोदरा में करीब 21,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन होना है। तो आज पूरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हैक्टिक रहने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यही है कि आज प्रधानमंत्री माँ हीरा माँ 100 साल की हो रही हैं और उस मौके पर, चूँकि एक बेटे के नाते प्रधानमंत्री उस मौके को मिस नहीं करना चाहते थे, इसीलिए कल देर रात ही वो गांधीनगर पहुँच गए। देर रात उन्होंने गांधीनगर के राजभवन में समय बिताया और सुबह होते ही यहाँ पर अपने घर पहुँच गए हैं अपनी माँ से मिलने के लिए। तो फिलहाल वो अपनी माँ के साथ हैं, माँ के साथ समय बिता रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और उनको बधाई दे रहे हैं। और हलचल यहाँ तेज हो गई है, फिर से गाड़ियाँ अंदर गई हैं। माना यह जा रहा है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकलेंगे। लेकिन जैसा कि हम लोग हमेशा देखते रहे हैं, जब जब उनको मौका मिलता रहा है, वो उनकी पहली कोशिश यही रहती है कि वो गांधीनगर पहुँचें और अपनी माँ से मुलाकात करें, उनका आशीर्वाद लें। तो वैसे ही उसी अंदाज में आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं। और जब वो यहाँ पहुँचे, जब अपनी गाड़ी से उतर रहे थे, तो उनके हाथ में एक थैला था ब्लू कलर का, जिसमें ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपनी माँ के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर दिल्ली से पहुंचे हैं। अच्छा नीरज जी, गिफ्ट की ही आप बात कर रहे हैं, तो माँ के लिए तो गिफ्ट जा रहा है, लेकिन कई साक्षात्कार में पीएम मोदी ने खुद कहा है कि उन्हें बड़ी खुशी होती है जब माँ उन्हें कुछ पैसे थमाती है, जैसे माँ छोटे बच्चे को पैसे थमाती है, और वो तस्वीरें भी बेहद खूबसूरत होती है। तो इस तोहफे के साथ जाती तस्वीर पीएम मोदी की हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि अंदर जो पल और जो क्षण अपनी माँ के साथ वो इस वक्त बता रहे हैं, वो भी हमारे सामने जल्द आ जाएगी। तो ये देखना ये होगा कि आज पीएम मोदी को कितने पैसे मिलते हैं, क्योंकि माँ तो माँ है। माँ अपने बच्चे को हमेशा यही मानती है कि बच्चा हमारा बच्चा ही है, भले वो देश के प्रधानमंत्री हो या कोई और हो। हर माँ की कोशिश होती है, केवल पीएम मोदी नहीं, हर आपकी भी माँ, हमारी भी माँ और दूसरे लोगों की भी माँ, जब भी बच्चा माँ के पास पहुँचता है तो माँ उनको न सिर्फ दुलार करती है, कोशिश होती है कि कितना दे दें, चाहे वो खाना खिला दें, चाहे वो उनके पॉकेट मनी उनको दे दें। तो मेरी भी माँ, जब भी मैं जाता हूँ तो मेरी भी माँ कोशिश उनकी होती है कुछ ना कुछ पॉकेट मनी में। तो निश्चित रूप में पीएम मोदी को आज भी पॉकेट मनी मिलने वाली है। देखना ये होगा कि कितनी पॉकेट मनी मिलती है। और जैसा कि हमेशा हम लोगों ने तस्वीरों में देखा कि जब भी पीएम अपनी माँ से मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो एक अलग तरह की बॉन्डिंग नज़र आती है। वो खाना खिलाती हैं, वो बड़े दुलार से खाना खाते भी हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, उनके साथ बात करते हैं। तो आज वो खिलखिलाहट वाली जो तस्वीर अभी सामने आएगी, वो अपने आप में सुखद होगी। जी नीरज, हम चाहते हैं कि एक बार आप तस्वीरों में दिखाएं कि क्या वहाँ जो प्रशंसक हैं पीएम मोदी के, वो भी इस वक्त वहाँ मौजूद है या सिक्योरिटी रीजन से उन्हें बहुत दूर रखा गया है? क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही है, आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं।
जी बिल्कुल, देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो इस पूरे इलाके में पुलिस लग जाती है। गुजरात पुलिस के जवान खैर आमतौर पर जितनी पीएम की सिक्योरिटी होती है उससे भी आज यहाँ पे कम है। जब भी वो घर आते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि आम लोगों के, यहाँ के रहने वाले लोगों को ज़्यादा तकलीफें न हों। लेकिन फिर भी आप देखिए उनके ठीक बगल के बंगलों में देखिए तो महिलाएं खड़ी हैं, कुछ बच्चे बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि कब वो पीएम बाहर निकलेंगे और वो उनका अभिवादन करेंगे, देखेंगे। और उनकी भी कोशिश होती है, पीएम नरेंद्र मोदी भी अक्सर जब आते हैं तो आसपास के जो घरों के बच्चे हैं वो निकल कर उनसे मिलने आ जाते हैं, तो वो ज़रूर उनको समय देते हैं, मिलते हैं, उनसे हाय हेलो करते हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखाते हैं कि देखिए उनके बंगले के ठीक, चूँकि सिक्योरिटी रीजन से बहुत सारे लोगों को जो पुलिसकर्मी हैं वो रोक देते हैं, आवागमन रुक जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे अहम विषय होता है। लेकिन फिर भी आमतौर पे देश के दूसरे हिस्सों में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बहुत टाइट होती है, बिल्कुल पूरे इलाके को का आवागमन रोक दिया जाता है, उसके मुकाबले उनकी पहली प्राथमिकता ये होती है कि जब वो घर आते हैं तो यहाँ के कोशिश होती है कि आम लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। इसलिए पहले से ही ये निर्देश रहता है जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं कि आम लोगों को बहुत तकलीफ ना हो, ताकि वो अपने घर में मुलाकात भी कर लें अपने परिवार के साथ और काम करके यहाँ से निकल भी जाएं। तो फिलहाल पीएम मोदी अपने भाई के आवास में हैं, जहां उनकी मां से मुलाकात हो रही, परिवार के अन्य लोगों से मुलाकात हो रही है। देखना ये होगा कि जब वो बाहर निकलेंगे तो उस समय कैसी तस्वीरें होती हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा देखते रहे कि जब वो पीएम बाहर निकलते हैं, बाहर निकलकर जाने वाले होते हैं, गाड़ी में बैठने वाले होते हैं, तो आस पड़ोस के बच्चे निकल आते हैं उनसे मिलने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए, कभी फोटो खिंचाने के लिए। तो वो तस्वीर देखने वाली होगी जो थोड़ी देर में दिखाई पड़ेगी हमको, आपको। बिल्कुल, और अभिवादन भी पीएम मोदी उसी तरीके से स्वीकार भी करते हैं जब बच्चे उनसे मुलाकात करने पहुंचते हैं। या ये कुछ तस्वीरें हम आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें पिछले मार्च में पीएम मोदी अपनी मां से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन उससे 2 साल पहले तक उन्होंने मां से मुलाकात नहीं की, और जाहिर है क्योंकि कोरोना का वो वक्त था और ख्याल रखना और सचेत रहना ज़रूरी था। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने जब पीएम मोदी की मुलाकात अपनी मां से हुई, और आज मां हीराबेन का 100वां जन्मदिन है और इस मौके पर पीएम मोदी अपनी मां से मुलाकात करने गांधीनगर पहुंचे हैं, अपने भाई के घर पर इस वक्त मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो पल, वो क्षण जब पीएम मोदी अपनी मां के साथ मुलाकात करते हुए किस तरीके से वो इस खुशी के पल को अपनी मां के साथ साझा करते हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और कई साक्षात्कार में पीएम मोदी खुद कहते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब माँ उन्हें कुछ पैसे देती है, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। और आज भी जो सुबह ताज़ा तस्वीरें आई है, मां के जन्मदिन पर एक थैला ले जाते खुद पीएम मोदी अपने हाथों से नजर आए जब वो घर के अंदर दाखिल हो रहे थे। इन तस्वीरों में आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, और हमारे साथ नीरज, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं गांधीनगर से। नीरज, मां का जन्मदिन है, रोड का नाम भी मां हीराबेन के नाम पे रखा जा रहा है, और बड़ी सौगात, बड़ी परियोजनाओं की सौगात भी पीएम मोदी जो है आज वडोदरा के लिए और गांधीनगर के लिए दे रहे हैं। आज के कार्यक्रम में और आगे क्या कुछ खास होने वाला है, और पीएम मोदी यहाँ से निकल कर किधर जा रहे हैं? जी बिल्कुल सिखा, जहाँ चूँकि जिस जगह में हम लोग हैं, जहाँ पे ये कॉलोनी है, इस पूरे इलाके को रायसन बोला जाता है। चूँकि रायसन जो गांव है ठीक इसके पीछे है, यानी कि 500 मीटर पे रायसन गांव ग्राम पंचायत शुरू जाती है, तो ये पूरा इलाका रायसन बोला जाता है। तो जो मेन रोड से, यानी कि एयरपोर्ट और राजभवन को जोड़ने वाली जो रोड है, उस रोड से रायसन के लिए जो अंदर को रोड आती है, उस रोड का नाम बदला गया है, उस रोड को हीराबा के नाम पे रखा गया है। और माना जा रहा है कि इस पूरे इलाके में लोग हमेशा याद रखते हैं कि पीएम मोदी की यहाँ माँ भी रहती हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो कई अलग अलग इलाकों, मैंने जैसे पहले ही बताया कि वडनगर जो इनका जो गृह टाउन है, वहाँ पे एक पूजा पाठ रखी गई, वहाँ के मंदिर में भजन संध्या का कार्यक्रम का आयोजन है। अलग अलग इलाकों में, शहरों में भी कई कार्यकर्ताओं ने अलग अलग मंदिरों में छोटी पूजाएँ रखी हैं। बगल में पंचेश्वर मंदिर है, वहाँ भी पूजा पाठ का आयोजन किया जाएगा। परिवार में तो आमतौर पर उनकी माँ के जन्मदिन के समय पर कार्यक्रम होते ही हैं, यानी कि बहुत लेविश प्रोग्राम या कहें भव्य प्रोग्राम आयोजन नहीं होता दिखाने के लिए, लेकिन घर में जो पूजा पाठ और जो छोटे आयोजन होते हैं वो
होते ही हैं। तो दिन भर आज ऐसे ही कार्यक्रम रहने वाला है। पीएम मोदी का कार्यक्रम जरूर बहुत हैक्टिक है, क्योंकि यहाँ पे अपनी माँ से मुलाकात करने के बाद सीधा 8 बजे माना जा रहा है कि वडोदरा के लिए वो उड़ान भरेंगे और वडोदरा में वो सीधा पावागढ़ जाएंगे, जहाँ पे वो काली माँ के मंदिर का उद्घाटन करेंगे। चूँकि सैकड़ों साल पुराना वो मंदिर था और उसका जीर्णोद्धार किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से उसको फिर से पुनर्निर्माण किया गया उस मंदिर का। तो उस मंदिर का आज उद्घाटन होना है। उस मंदिर का उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को करीब 9 बजे पहुंचना है। उस मंदिर में पूजा पाठ करेंगे और माना जा रहा है करीब 500 साल बाद वहाँ पताका फहराई जाएगी। तो ये पीएम मोदी वहाँ पे सबसे पहले अपनी माँ से मिलके दूसरी माँ के दरबार में पहुँचेंगे और उसके बाद फिर वो कई और कार्यक्रमों में सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिनमें हज़ारों करोड़ की परियोजनाएं हैं और उन परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोगों से मुलाकात करेंगे। तो ये आज पूरे दिन का उनका कार्यक्रम रहने वाला और उसके बाद पीएम मोदी वडोदरा से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो यहाँ की जो तस्वीरें आप देखिए, अगर देखिए तो उनके ठीक बगल वाले बंगलों की जो महिलाएं हैं वो बाहर निकल कर खड़ी हैं, वो सिर्फ इस इंतजार में खड़ी हैं। बिल्कुल नीरज, बिल्कुल लोग इंतजार कर रहे हैं कि पीएम मोदी की एक झलक मिल जाए। और आज का ये पावन दिन भी माँ का 100वां जन्मदिन और साथ ही गुजरात को कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी खुद देने वाले। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। पल पल की तस्वीर और पल पल का अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा एबीपी न्यूज पर। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।